इस बार चुनाव में मोदी मैजिक और हेमंत सोरेन का जेल जाना बनेगा मुद्दा। भाजपा झामुमो में होता रहा है सीधा संघर्ष। दुमका संसदीय क्षेत्र में कांटे की टक्कर होगी। इस सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और झामुमो के बीच होगा। भाजपा सीट बचाने के लिए तो झामुमो वापसी के लिए संघर्ष करेगा। मोदी मैजिक के जरिए भाजपा नया पार्क लगाने की कोशिश करेगी तो झामुमो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इस मुद्दे को चुनाव दंगल में बिगुल फूंक चुका है। प्रतिष्ठा का विषय होगी दुमका सीट। दोनों दलों के लिए दुमका सीट प्रतिष्ठा का विषय होगी। 2019 में 8 बार दुमका के सांसद रह चुके शिबू सोरेन को भाजपा के सुशील सोरेन ने हराया था। झामुमो छोड़कर भाजपा में गए सुशील सोरेन ने 14 साल पहले 2005 में भी शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन को चुनावी घमासान में पराजित किया था। हालांकि 2009 व 14 के चुनाव में वह शिबू सोरेन से मात खा गए थे, लेकिन दोनों ही बार जीत का अंतर ज़्यादा बड़ा नहीं था। 2014 में त्रिकोणीय मुकाबला होने से मोदी लहर के बावजूद शिबू अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे थे। तब जेवीएम उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी भी चुनावी दंगल में थे। 2019 की तुलना में 1.67 लाख मतदाता बढ़े। पिछले 5 साल में दुमका लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह इजाफा अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 12% है। 1,76,078 वोटर 2019 की तुलना में 22 जनवरी 2024 तक इस संसदीय क्षेत्र में बढ़ चुके हैं। इनमें महिला वोटरों की संख्या में ही केवल 98,605 का इजाफा हुआ है। महिला वोटर की संख्या 5 साल में 14.54% बढ़ी है, जबकि पुरुष वोटरों की संख्या 9.54% इजाफा हुआ है। दुमका इस क्षेत्र में होती है सबसे कम वोटिंग। दुमका संसदीय क्षेत्र में 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत भले ही 2.05% बढ़ गया था, पर यह बात चिंताजनक है कि दुमका विधानसभा क्षेत्र के वोटर ही लोकसभा चुनाव में सबसे कम वोट डालने निकले थे। 2014 के चुनाव में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों से दुमका क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत सबसे कम था। दुमका लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटिंग का 71.38% रहा था, तो दुमका इस क्षेत्र के 66.66% ही वोटर वोट करने निकल पाए थे। वहीं इसके ठीक विपरीत शिकारपाड़ा के 75.15, नाला के 73.99, जामताड़ा के 71.42, चामा के 70.78 व सारठा के 71.56% वोटर टर्नअप हुए थे। 2019 में दुमका संसदीय क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत बढ़कर 73.43 पार पहुंचा, तो दुमका इस क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत और घट गया। यहाँ के 65.99% वोटर ही 2019 के चुनाव में टर्नअप हुए थे। 2019 के चुनाव में शिकारपीड़ा क्षेत्र में 74.44, नाला में 78.57, जामताड़ा के 74.01, जामा के 71.32 व सारठ के 75% वोटर टर्नअप हुए थे। 23 वर्षों से उठाती रही आवाज़, लेकिन स्थापित नहीं हो सकी दुमका में हाईकोर्ट की बेंच। दुमका राज्य की उपराजधानी, राज्य की सत्ता को यह क्षेत्र प्रभावित करता रहा है और राजनीतिक दशा दिशा से हमेशा यह क्षेत्र सुर्खियों में रहा करता है। झारखंड अलग राज्य बनने को लेकर संघर्ष की बात हो या झारखंड के अन्य बड़े मुद्दे, दुमका उसका केंद्र हुआ करता था। अलग अलग राज्य बना तो इसके उपराजधानी का दर्जा मिला। इसके बाद एक मांग इस इलाके से उठी, वह यह थी कि यहाँ झारखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ को स्थापित कराने की। इस विषय को तमाम राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे पर डाला, पर किसी ने मुकाम तक नहीं पहुँचाया। दीगर है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को यहाँ स्थापित कराने के लिए जमीन अधिग्रहण तक भी एक बार पहल हुई, भुगतान भी हुआ, कई बार न्यायिक पदाधिकारियों का दौरा भी हुआ, विधानसभा से प्रस्ताव पारित भी किया गया, लेकिन बात उससे आगे नहीं बढ़ी। इस दौरान दर्जनों भर आंदोलन भी हुए, अधिवक्ताओं की ओर से आवाज़ उठी और शीर्ष नेताओं को ज्ञापन भी सौंपा गया। हजारों पोस्टकार्ड लिखे गए, लेकिन कदम है कि आगे बढ़ नहीं रहे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आवाज़ उठाने वाले भी सुस्त पड़ने लगे हैं। क्यों जरूरी है दुमका में हाईकोर्ट की बेंच? दुमका से राजधानी रांची की दूरी लगभग 350 किलोमीटर से अधिक है। साहिबगंज, पाकुड़ जैसे जिलों के लिए तो दूरी और भी अधिक है। ऐसे में वहां जाकर अपने न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ पाना इस पिछड़े इलाके के लोगों के आर्थिक दृष्टिकोण से सुविधाजनक नहीं है। पैसे और समय के अभाव में लोग अपने मुकदमे की पैरवी तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। जब राज्य अलग नहीं हुआ था तो राजधानी पटना थी और उपराजधानी रांची,
लोगों का कहना है कि उस वक्त रांची में पटना उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच हुआ करता था। अब आवश्यक है कि दुमका में सर्किट बेंच बनाया जाए। संथाल परगना के 45,000 मामले निलंबित। जानकारों की माने तो झारखंड उच्च न्यायालय में संथाल परगना क्षेत्र के करीब 45,000 मामले विचाराधीन हैं। इनमें से कई मामले तो ऐसे भी हैं जिनकी सुनवाई के लिए संबंधित पक्षकार अपना पक्ष तक रखने रांची नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इतने सारे मामले सर्किट बेंच में स्थापित होने पर यहाँ स्थानांतरित हुए या उन मामलों की सुनवाई इस क्षेत्र में हुई तो बड़ी राहत दोनों पक्षों को होगी। बता दें कि बंदोबस्त जैसे मामले को लेकर सबसे अधिक विवाद संथाल परगना में है। ऐसे मामले में बंदोबस्त न्यायालय के ऊपर आयुक्त का न्यायालय ही अपीलीय प्राधिकार होता है। यहाँ के बाद अपील के लिए पक्षकार को हाईकोर्ट का ही रुख करना पड़ता है। राज्य भेजता है प्रस्ताव, केंद्र बनाता है कानून। किसी भी उच्च न्यायालय की बेंच अथवा सर्किट बेंच की स्थापना के लिए राज्य सरकार केंद्र के पास प्रस्ताव भेजती है। इसके लिए केंद्र सरकार संसद में कानून बनाती है। जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था और रांची में पटना उच्च न्यायालय की बेंच की मांग उठी, तब संसद ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेंच एंड रांची एक्ट पास किया था। उसके बाद ही 1976 में रांची में पटना हाईकोर्ट की स्थायी बेंच का गठन किया गया था।